नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक अडोलिया और आप देख रहे हैं ओवरलैंड अभिषेक। तो मैं आज लेके आया हूं मेरा पूरा ब्लॉगिंग सेटअप। तो सबसे पहली चीज़ आती है ब्लॉगिंग के अंदर, वो होता है कैमरा। तो दोस्तों मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूं वो यूज़ करता हूं मैं पहला मेरा 15 आईफोन 15 यूज़ करता हूं। जब मुझे वर्टिकल शॉट्स लेने होते हैं तो मैं इसका यूज़ करता हूं और इसके अंदर बहुत बढ़िया शॉट्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया है। आप अगर इससे भी ब्लॉगिंग करना चाहें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत करते हैं इस तरह यूज़ कर रहे हैं, आप समझिए मैं इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो माइक की जो दूरी होती है क्या बोलते हैं कैमरे से, वो दूर हो जाती है के ऊपर। तो आप उसको जितना दूर रखेंगे माइक की क्वालिटी उतनी गिर जाती है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, उसके लिए मेरे पास, अगर मैं इसके लिए कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आईफोन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक सेटअप है। ये देखिए डिजिटेक का माइक सेटअप, ठीक है। ये मुझे 3500 का पड़ा था शायद उस समय, हाँ 4000 के आसपास का है ये। और ये इसके अंदर एक ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह आपको क्या बोलते हैं 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं और एक रिसीवर मिल जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए आप इसके अंदर कनेक्ट करके मल्टीपल 2 जने आराम से 2 ट्रांसमीटर के अंदर आप बात कर रहे हैं तो मल्टीपल आप बात कर सकते हैं। सो दोस्तों जो दूसरा कैमरा जो मैं यूज़ करता हूँ वो है एक्शन 5, DJI का एक्शन 5 प्रो, जो आपको दिख ही रहा होगा। और ये बहुत ही बढ़िया कैमरा मुझे, मतलब मैंने अब तक जो यूज़ किया है उसके अंदर ये सबसे बढ़िया मेरा कैमरा मुझे लगा, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों इसका जो कैमरे का परफॉर्मेंस है जो आप अभी देख रहे होंगे इस वीडियो से, जो अभी पहले था वो मेरे आईफोन से था और अभी इसमें देख रहे होंगे, तो इसके अंदर ये पहली बात तो वाटरप्रूफ है, ठीक है। बारिश में आप यूज़ कर सकते हैं। आप कैंपिंग कहीं पे बारिश के अंदर, कहीं पे आप वाटरफॉल के अंदर है, तो सब जगह ये यूज़ होता है बिना किसी टेंशन के लिए, ठीक है। अब इस कैमरे के जो नाइट परफॉर्मेंस है गोप्रो से, वो इससे ये हायर साइड के ऊपर है और बहुत बढ़िया कैमरा मुझे लगा, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये तो मेरा एक्शन 5 प्रो जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। इसके साथ फिर अब इसके साथ क्या होता है, एक वायरलेस इसके अंदर ऑप्शन है कि इसके अंदर आप 2 ट्रांसमीटर लगा सकते हैं वायरलेसली DJI के। तो मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ, आपको दिख रहा होगा DJI का ट्रांसमीटर मिनी, इसका ट्रांसमीटर, ठीक है DJI। अब ये जो ट्रांसमीटर है ये आप वायरलेसली इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने किसी भी कैमरे में कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांसमीटर है इसकी कॉस्टिंग पड़ती है, अभी मार्केट रेट है इसकी 12,000, ठीक है। और आपको जो ये DJI एक्शन 5 प्रो ये मिलता है आपको 35,000 का, हाँ 38,000 के आसपास। और इसका जो एडवेंचर कॉम्बो है वो 45,000 के आसपास का है। तो ये आपको ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अगर आप वायरलेस से कनेक्ट हो रहे हैं इससे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप कहीं पे भी जाइए। तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह यूज़ किया है, बहुत ही शानदार तरीके से। और अब जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या कर रखा है इसके अंदर, एक जुगाड़ कर रखा है, दिख रहा है आपको ये जुगाड़ बहुत तगड़ा है कि अब इसके अंदर जब मेरे पास 2 ट्रांसमीटर आते हैं, आपको दिख रहा होगा ये 2 ट्रांसमीटर्स हैं। अब मैं इनको, जब मैं कैंपिंग कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर मेरे साथ में जो सेकंड पर्सन है उसकी आवाज़ नहीं आ पाती, क्योंकि मेरे पास अगर मैं इस वाले ट्रांसमीटर का यूज़ करूँगा तो इससे मेरी आवाज़ को कैप्चर कर पाएगा, आसपास की आवाज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, इसका एक जुगाड़ बना रखा है, ठीक है। अब ये जुगाड़ कैसे काम करता है, आप इसको इस पर कनेक्ट कर दीजिए, आप पीछे से ले जाइए और ये कनेक्ट हो गया। अब आपको दिख रहा है ये आपका सेटअप रेडी और आपके पास अब 2 ट्रांसमीटर्स हो गए। सो दोस्तों हमारी जो यूनिट के अंदर, जो हमारे व्लॉगिंग के अंदर जो थर्ड चीज़ जो आ रही है, जो तीसरा कैमरा है, वो है हमारा Insta360 X4। तो ये जो पर्सपेक्टिव देता है वो पर्सपेक्टिव आपको कोई सा भी, आपका ना तो मेरा ये DJI एक्शन 5 दे पाएगा, ना मेरा ये आईफोन दे पाएगा, जो ये दे पाएगा। क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और वो जो पूरा 360 व्यू दिखाता है वो ये कोई भी दिखा पाएगा। और इसके अंदर ही आप बर्ड आई व्यू भी देख सकेंगे, क्योंकि आप इसको, अगर आपके पास ये इसकी स्ट्रिक अगर बड़ी वाली है 11 फीट की, तो आप इसके अंदर बर्ड आई व्यू भी ले सकते हैं, जो कि मतलब एक सिमिलर टू ड्रोन, शॉट ड्रोन आपका शॉट आ सकता है इसके अंदर। तो ये एक बिल्कुल अलग तरीके से ये बिल्कुल आपको पर्सपेक्टिव देगा आपको आपकी ब्लॉगिंग के अंदर।
तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे सबसे महंगा जो सेटअप है उसके ऊपर, वो है हमारा ड्रोन DJI Mini 3 Pro। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया हुआ है। ये मुझे पड़ा था अराउंड 1 लाख से अब वो पड़ता है ये तो। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपकी कोई वारंटी में कवर नहीं होता, और ये आपको आपके जो सिटी में ढूंढना होगा कोई वेंडर जो ये सेल करता हो, और उससे आपको उसी के थ्रू आप इसको इसकी क्या बोलते हैं, अगर कोई इशू आता है तो उससे आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है। तो ये बात तो गई अब हमारी कैमरेज की। अब इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो अब आते हैं कैमरेज को माउंट कैसे करें, क्योंकि कैमरे आपने ले लिया, माउंटिंग के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे शॉट लें, किस तरह से लें, कैसे करें, तो इन चीज़ों का हम सॉर्ट आउट करते हैं इस आगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है, देखिए इसके लिए मेरे पास मैंने यूज़ कर रखे हैं, ये देखिए ये जो है बहुत ही बढ़िया सेटअप है ये। तो आपको बस इसको डीअटैच करना है, मेरे कैमरे से मैं इसको डीअटैच करता हूँ और अब मैं इसको इस पर अटैच कर देता हूँ। तो ये अब इजी टू अटैच हो गया। अब बिल्कुल अब मेरे पास ये डीअटैचेबल ये मैंने एक ले रखा है, ये हैंड्स क्या बोलते हैं, एक माउंट ले रखा है जो कि आप आराम से ब्लॉक कर सकते हो, दूर से कैसे भी ब्लॉक कर सकते हो। और जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये मेरा माउंट है और इसको मैं कैसे भी आराम से मैं इसको कोई सा भी व्यू दिखा सकता हूँ ईज़िली। दिख रहा है आपको? तो मैं इसको भी 360 व्यू में नहीं कह सकता 180 डिग्री, लेकिन इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने किसी भी अगर किसी को व्यू दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ और बहुत इजीली ये एडिट होता रहता है। उसके बाद आते हैं बहुत सारे हमारे एडिशनल एसेसरीज़। तो दोस्तों अब आपने कैमरे ले ली, लेकिन कैमरे की कुछ एसेसरीज़ भी आपको रखनी पड़ती है अगर आप कोई सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर जो एक्शन 5 के लिए मैंने ले रखे हैं एनडी फ़िल्टर्स, ये टेल्सन के एनडी फ़िल्टर्स हैं, दिख रहा होगा आपको। ये एनडी फ़िल्टर्स क्या काम करते हैं, आपकी जो लाइट में एक्सपोजर, आप इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 मोड्स होते हैं, एक तो नॉर्मल मोड और एक प्रो मोड। प्रो मोड के अंदर एक्सपोजर हाईएस्ट होता है, तो उन एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए आपको एंटी फ़िल्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो एंटी फ़िल्टर्स ये देखिए, ये समझ लीजिए ये आपके कैमरे के ग्लासेस हैं जो कि लाइट को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम हमारे चश्मा लगाते हैं, हमारे ग्लासेस लगाते हैं, तो ये एंटी फ़िल्टर्स क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ऐसा ही आपको हर एक कैमरे का एक एंटी फ़िल्टर आता है, सिर्फ इंस्टा60 छोड़ देते हैं हम। आपके जो ये ड्रोन है इसके लिए आपके एंटी फ़िल्टर्स आते हैं। अगर आप इसको डी लॉग में शूट करते हैं तो वो मैंने अभी लिए नहीं है, मैं लूँगा इसको क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आती है जब मैं इसको शूट करता हूँ धूप, जब बिल्कुल जब सनलाइट होती है, जैसे 12-1 बजे का टाइम होता है, तो ये शॉट्स है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है शॉट के अंदर, बहुत वाइटनेस रहती है, कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई रहता है, तो उस वजह से मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों ये थे हमारे जो चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली अभी ब्लॉग के अंदर। अब मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए। क्या होता है कि Insta360 जो यूज़ कर रहा है अभी कार के अंदर, बाइक के अंदर तो बहुत इजी से बहुत सारे माउंट्स आते हैं। देखिए जैसे ये माउंट है, ये आप कहीं पे भी लगा दीजिए और माउंट कर लीजिए, तो ये तो कार के लिए तो बहुत इजी होता है, लेकिन जो बाइक के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन जो कार चलाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी इशू होता है कि हम कैसे Insta360 को माउंट करें। अब मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ अकेले, तो मुझे बार बार ऐसे निकालना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए एक जुगाड़ ढूंढा है, अगर आपको ये जुगाड़ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है कुछ ये है मेरा जुगाड़। सो दोस्तों इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए Insta360 को अगर जो कार माउंट होता है ना, वो कार माउंट पड़ता है 25,000 14,000 to 25,000 का कॉस्टिंग पड़ती है सिर्फ माउंटिंग। तो वो बाबा वो मेरे लिए बस की बात नहीं थी, इतना पैसा खर्च कर दूँ, मैं हाथ से निकाल लूँगा इसको। लेकिन मैंने एक जुगाड़ ढूंढा है, वो जुगाड़ है मेरे लिए ये मेरा ग्लास सेक्शन कप। दिख रहा है आपको? ये ग्लास सेक्शन कप कहाँ काम आता है अभी, जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो टाइल्स उठाई जाती है, इससे जो लोग होते हैं टाइल्स या उनको उठा के आपके जो उनको यूज़ किया जाता है, ये वही सेक्शन कप है। ये अराउंड 750 का मिलता है आपको, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं ये मेरा यूलिमी का है, पता नहीं किसका है ये प्रोडक्ट, मैं लिंक डाल दूँगा बायो में।
डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये आपको क्या करेगा, ये इस तरह माउंट आपके इस माउंट पे ये लग जाता है, ये लग गया और आपका ये पूरा का पूरा अटैचमेंट लग गया। और इसके ऊपर आपका अब Insta360 माउंट हो गया। तो ये माउंट होने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं लगा के बताता हूँ आपको। बस आपको क्या करना है, आपको ये लगाना है, आपको प्रेशर देना है और इसको सक्शन को बंद करना है। ये लीजिए, ये किसी के बाप से भी नहीं उखड़ने वाला अब ये सक्शन कप। ये लीजिए, अभी आपका Insta360 अटैच हो चुका है। इसकी मैं फुटेज दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये था मेरा जुगाड़। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि ये आपको एक ऑप्शन दे देता है, एक पर्सपेक्टिव देने का सस्ते में बजट फ्रेंडली जो मैंने कर रखा है। ये जो मैंने माउंट बना रखा है ये भी बहुत ही एक जुगाड़ है ये भी, कि आप इसको कैसे भी 180 डिग्री शूट कर सकते हैं। और मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं आपको आगे का पर्सपेक्टिव उसी समय दिखा सकता हूँ। दिख रहा है आपको? और किसी की बात कर सकता हूँ। तो ये सारे जब आप धीरे धीरे करते हैं, आपकी जैसे जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप इन चीज़ों का आविष्कार करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा लास्ट एंड फाइनल जो प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ब्लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों ये है मेरा वर्किंग स्टेशन और मैं ये यूज़ करता हूँ मैक। और ये है मेरा पूरा सेटअप जहाँ मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ। अब मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ दाविंची रिज़ॉल्व। आपको दिख रहा होगा, ये रहा और ये सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर मैं फाइल्स को डालता हूँ और मैं जो डेटा स्टोर करता हूँ वो मैं अपनी हार्ड डिस्क में करता हूँ। और ये बहुत इजी है। 4K डेटा आपको चाहिए ना, अगर 4K आपको आउटपुट चाहिए तो दाविंची रिज़ॉल्व ही सबसे बेस्ट है मैक के अंदर मैं कहूँ। या फिर आप एडोब प्रीमियर यूज़ कर सकते हैं, शूट आउट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन मुझे ये सबसे सही और ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर आपको कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसके अंदर। अब मेरी ये देखिए डिवाइस दिख रही होगी आपको, ये मेरे अभी जो ब्लॉग आया था उसका सेटअप है ये। और इसके अंदर आप इजीली कलर ग्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप ये कलर ग्रेड का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, आप इसको अंदर इसकी ग्रेन्स को और किसी भी चीज़ को आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा आपको चाहिए, कलर्स बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक डिटेल है। अगर मैं इस पूरे सॉफ्टवेयर को आपको बताने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए होंगी तो मैं ज़रूर आपको एक वीडियो स्पेशली इसके लिए बना दूँगा। तो ये है मेरा सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। अब जो म्यूज़िक के लिए यूज़ होता है, अब म्यूज़िक के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं पिक्साबे। जी हाँ दोस्तों, पिक्साबे आराम से आपको ऑप्शन देता है बहुत सारी चीज़ों का, फ्री, रॉयल्टी फ्री इमेजेस, म्यूज़िक। तो आप यहाँ पे म्यूज़िक में जाइए, रॉयल्टी फ्री कोई सा भी म्यूज़िक उठाइए और आराम से अपने म्यूज़िक में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ जानकारी दे दी है। मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, मैं म्यूज़िक फाइल्स कौन सी यूज़ करता हूँ, मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स या ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, क्या क्या माउंट यूज़ करता हूँ, सारी आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बने रहिए इसी तरह, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।